बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे पंजाब टेक्स्ट बुक बायोलॉजी क्लास 9th का चैप्टर 1 का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहली ब्रांच है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में। जैसे कि एग्जाम्पल अगर आप ले लें कि अगर कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, जैसे कैट है हमारे पास यहाँ पर, तो ये जो है इसका ज़ाहरी तौर पे ये कैसी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी आईज का कलर क्या है, तो ये सब हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी में। सो नेक्स्ट है हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है उसमें हम जो है वो पढ़ते हैं इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। जैसे कि हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके इंटरनल ऑर्गन्स कैसे हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एनाटॉमी। मींस मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करेंगे ज़ाहरी शक्ल को, एनाटॉमी में हम स्टडी करेंगे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फंक्शनिंग के बारे में, कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो, हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास हार्ट है वो क्या काम करता है, उसका फंक्शन क्या है, कि वो हमारे पास पंपिंग का काम करता है, यानी पंप करता है ब्लड को ऑल बॉडी पार्ट्स पे। तो ये फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि हमारा कौन सा ऑर्गन क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो हार्ट जो है वो हमारे पास क्या काम करता है, वो हमारे पास करता है फंक्शनिंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। यानी कि ये ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, हमारी पूरी बॉडी को ब्लड पहुंच जाता है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है इसमें हम स्टडी करते हैं टिश्यूज की। तो टिश्यूज होते क्या हैं, सेम सेल्स के टाइप का जो एक ग्रुप होता है और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम कहते हैं वो टिश्यूज हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल जो एक जैसा फंक्शन करे उसे हम कहते हैं टिश्यूज। जैसे कि कोई भी टिश्यू, प्लांट्स में देखा जाए उनमें भी बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, इसी तरह हमारे पास ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, जैसे मस्कुलर टिश्यू होता है। उसके अलावा और भी हमारे पास प्लांट्स में देखा जाए तो हमारे पास और भी बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। इसी तरह टिश्यूज जो होते हैं उनका सिर्फ एक जैसा काम करना होता है, यानी उन्होंने एक ही जैसा काम परफॉर्म करना होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सेल्स के बारे में। अब सेल्स होते क्या है, सेल्स हमारे पास होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। हमारी जो लाइफ है वो सेल्स की वजह से है। तो सेल्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, हमारी जिंदगी के ब्लॉक्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी बनती है और फिर आगे हमारे सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं और इंसान को एक जिंदगी मिलती है। तो सेल्स जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहलाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि कौन कौन से बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल का मतलब होता है बायो मीन्स लिविंग, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्टडी करता है। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, और भी फर्दर बहुत सारे जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी जो है इसमें हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। एग से कैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे आगे बनता है, उसकी डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, वो सारी स्टडी